मध्य प्रदेश की चित्रकूट में भारी बारिश के बाद बरदहा नदी पर बना नवनिर्मित पुल बहा, कई शहरों का आपस में संपर्क टूटा, आवाजाही हुई बंद। राजस्थान में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, अलग अलग हादसों में अब तक 12 लोगों की मौत, कई शहर बाढ़ के पानी में डूबे। झारखंड में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, जलाशयों के फाटक खुले, मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। जयपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। हिमाचल के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, अलग अलग हादसों में अब तक 105 लोगों की मौत, 35 लोग लापता। देहरादून के पास बरसाती नाले में फंसे 3 लोग, देर रात एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, तीनों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार के 5 लोग नदी के तेज बहाव में बहे, एसडीआरएफ ने सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। दिल्ली के शादरा इलाके में इमारत में लगी आग, 2 लोगों की मौत, फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी पुलिस, जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी पर बाली की तरह मुकदमा चलाने से किया इल्जाम। राजस्थान के अजमेर में चिकन के रेट को लेकर खूनी संघर्ष, 2 लोगों की मौत, 5 रुपए दाम बढ़ाने को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के समस्तीपुर में नागपंचमी पर सांपों का अनोखा मेला लगा, बच्चे बूढ़े युवा सभी ने सांपों को गले में डालकर किया करतब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 18 जुलाई को बिहार का दौरा कर रहे हैं, इस साल ये उनका 6ठा बिहार दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, वो बिहार को 7,196 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में सड़क, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और रेलवे को लेकर कई अहम ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 40,000 लोगों को 162 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराया जाएगा। इस अवसर पर 61,500 स्वयं सहायता समूह को 400 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। इनकम टैक्स बिल 2025 समेत 8 नए विधेयक ला सकती है सरकार, संसद सत्र में अहम आर्थिक प्रस्तावों की तैयारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर आज लग सकती है मोहर। लखनऊ कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दी जमानत, सेना पर टिप्पणी को लेकर हुआ था मामला दर्ज। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल कैलिफोर्निया तट पर हुआ लैंड, शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा का हुआ समापन। शुभांशु शुक्ला की वापसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने हौसले, समर्पण और जज्बे से अरबों सपनों को प्रेरणा दी है। विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी शुभांशु शुक्ला की वापसी का एक एक लम्हा देखा। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने इसे गौरव का बड़ा लम्हा बताया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु की घर वापसी के बाद पिता शंभू दयाल का बयान, कहा बेटी की सफलता पर गर्व है, सुरक्षित वापसी के लिए ईश्वर का धन्यवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए एससीओ को उसके गठन के मकसद की याद दिलाई है। विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा, ये ना भूले कि आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खतरों से निपटने के लिए हम सब एक साथ आए थे। एससीओ बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत, रणनीतिक साझेदारी पर की गई अहम चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास राक्ची से द्विपक्षीय बातचीत की, कई अहम मुद्दों पर हुई सहमति। रूसी विदेश मंत्री लावरोव का अमेरिका को जवाब, ट्रंप के 100% टैरिफ की धमकी से नहीं डरते हैं, रूस पर पहले से ही अभूतपूर्व प्रतिबंध है, फिर भी डटे हुए हैं। आवारा कुत्तों को सड़क पर खिलाने को लेकर नोएडा के एक याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा अपने घर में आप क्यों नहीं खिलाते। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा टली, यमन में कल हो रही थी निमिषा प्रिया को मौत की सजा। यमन की एक अदालत ने निमिषा प्रिया को हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। वो 2017 से यमन की जेल में बंद थी। ओडिशा में छात्रा आत्महत्या के मामले में जांच के लिए यूजीसी ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी, उत्पीड़न के आरोपों और नीतियों के अनुपालन की होगी समीक्षा।
ओडिशा में छात्रा की आत्महत्या पर प्रियंका गांधी का बीजेपी सरकार पर हमला, बोली पीड़िता को मिला अपमान, नहीं मिला इंसाफ। दिल्ली से मणिपुर तक एक जैसी कहानी। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की श्रद्धांजलि सभा में बोले चंद्रबाबू नायडू, कहा 2014 से भारत ने दिखाई नई दिशा, पीएम मोदी ने किए कई साहसिक फैसले। बिहार में एसआईआर के तहत अब तक 86.32% एन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो गए हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में अभी 9 दिन का समय बाकी है। जनसुराज के प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा बिहार के 60% लोग चाहते हैं बदलाव, आरजेडी को वोट मिलते हैं सिर्फ मुसलमान ध्रुवीकरण के चलते। बिहार में वोटर लिस्ट पर मचे बवाल के बीच बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की नागरिकता की जांच अलग से रखा जाए। समोसा जलेबी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी मानने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। एक्स पर पोस्ट करके कहा कि लोगों के खान पान में दखल देना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम के डी रजिस्ट्रेशन की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को लिया वापस। इंडियाज गॉट लेटेंट में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कॉमेडियन समय रैना ने महिला आयोग के सामने पेश होकर एक लिखित माफीनामा सौंपा है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, संसद में आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर मांगा जाएगा जवाब, हमले के दोषी कौन, क्यों नहीं हुए अब तक गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली मास्टर प्लान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। दिल्ली सचिवालय में रेखा गुप्ता ने परिवहन प्रस्तावों की भी समीक्षा की है। आईएसबीटी के आधुनिकीकरण और स्मार्ट कार्ड योजना पर चर्चा की गई। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में केजरीवाल ने हेमंत सोरेन से मुलाकात करके उनके पिता शिबू सोरेन की सेहत का हाल जाना। फौजा सिंह को टक्कर मारने वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी की पहचान हो गई है। सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल पर मिले हेडलाइट के टुकड़ों से मिला सुराग, जांच में जुटी है पुलिस। वजन कम करवाने के ऑपरेशन के दौरान बीजेपी नेता अरविंद मारवाड़ी की बहन की मौत। मेरठ के न्यू टीमा अस्पताल में परिजनों का जमकर हंगामा। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 5 जिलों में तलाशी अभियान में 86 हथियार और 974 गोलियां बरामद हुई है। गुप्त सूचना पर हुआ ऑपरेशन। सीएम योगी आदित्यनाथ पर बन रही फिल्म के सर्टिफिकेशन में देरी का मामला पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट। सीबीएसई से मांगा गया जवाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जुलाई को शहरी स्वच्छता के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार देगी। देश के सबसे स्वच्छ शहरों का होगा ऐलान। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो रही है ये 9वीं रैंकिंग। 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसेन बोल्ट सितंबर में भारत के दौरे पर आएंगे। 2014 के बाद ये उनकी दूसरी भारत यात्रा होगी। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम से मिले किंग्स चार्ल्स III खिलाड़ियों, कोच और बीसीसीआई के अधिकारियों से की मुलाकात।